Hello everyone, good evening all of you. Now we will discuss about the nomenclature of substituted benzene derivatives. अब हम लोग substituted benzene derivatives के nomenclature के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं nomenclature of substituted benzene derivatives. Let's start now. Nomenclature of benzene derivatives. बेंजीन डेरिवेटिव का नामकरण। तो ये है बेंजीन, ऐसे आईयूपीएससी में बेंजीन ही कहा जाता है। अब हम इस पार्ट में बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स का नामकरण करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने लिया है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव या ऐसे बेंजीन डेरिवेटिव जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का केवल एक ही ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स का नामकरण हम इस तरीके से करते हैं। A monosubstituted benzene derivative is named by prefixing the name of the substituent to the word benzene। या इस तरीके से कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स का नामकरण करने के लिए हम बेंजीन के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स बेंजीन के साथ जोड़ देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये है इसके एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन के साथ क्लोरीन को जोड़ा गया है और इस तरीके से इसका नाम हो गया है क्लोरोबेंजीन। इसमें क्लोरीन का प्रीफिक्स है और बेंजीन इसका बेंजीन वर्ड के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल ये है, इसमें बेंजीन के साथ में NO2 जोड़ा गया है जिसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो और इसको बेंजीन के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये पूरा हो जाता है नाइट्रोबेंजीन। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। तो ये है इसका सेकेंड पॉइंट। इसमें क्या सम मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है स्पेसिफिक कॉमन नेम्स। इसमें कुछ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसे होते हैं जिनके कुछ विशेष नाम दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन तीनों के हम नामों को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है जिसे हम टॉल्यूइन बोलते हैं। टॉल्यूइन ये आपका टॉल्यूइन है। इसमें बेंजीन के साथ में NH2 जोड़ा गया, इसे हम एनलीन बोलते हैं। और ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है जिसे हम फिनाल बोलते हैं। आप सभी लोग इन एग्जाम्पल्स के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे जिसमें हम बात करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव या ऐसे बेंजीन डेरिवेटिव जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका अगला पार्ट। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स वे बेंजीन डेरिवेटिव्स जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप्स के वे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हों और दूसरे टाइप्स के वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हों। तो इनके नामनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को। तो पहला पॉइंट है व्हेन 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग देयर पोजिशनल आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स समान होते हैं तो वहाँ पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है और इन्हें पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है देयर रिलेटिव पोजीशंस आर इंडिकेटेड बाय सिंबल आर्थो, मेटा एंड पैरा। और इन पोजीशंस को आर्थो, मेटा और पैरा से इंडिकेट करते हैं। तीसरा पॉइंट है when 2 dissimilar functional groups or substituents are present on the benzene ring they arranged in alphabetical order। जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए दोनों सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो उनके नामनक्लेचर के लिए हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में अरेंज करते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये है पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में हम ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड, फोर्थ,
5, 6। इस तरीके से बेंजीन में 6 पोजीशन होती हैं। इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दोनों ग्रुप सेम हैं, यानी कि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इस सेकंड पोजीशन को हम आर्थो से इंडिकेट करते हैं, अतः इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, या हम इसे 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन भी लिख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ब्रोमीन इस पोजीशन पे जुड़ा है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे जुड़ा है। इस पोजीशन को मेटा से इंडिकेट करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, या इसे हम लिख सकते हैं 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ब्रोमीन ग्रुप इस फोर्थ पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, जिसे हम पैरा से इंडिकेट करते हैं, और इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, या फिर इसे हम 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पे NO2 ऐड हुआ है, जो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो अब हम इनका नाम लिखने के लिए इनको अल्फ़ाबेटिक आर्डर में अरेंज करेंगे। तो ब्रोमीन का प्रीफिक्स जो होता है वो होता है ब्रोमो, और NO2 का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है नाइट्रो। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ब्रोमीन पहले आता है और नाइट्रोजन यानी कि N जो बाद में आता है। तो इसको जब हम अल्फ़ाबेटिक आर्डर में अरेंज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, या फिर 1 ब्रोमो 4 नाइट्रोबेंजीन। इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर या नामकरण करते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को। तो आइए इसके कुछ अदर एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ अन्य एग्जाम्पल को देखेंगे। इन एग्जाम्पल को देखने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ पे पहला ग्रुप है जिसे हम फेनिल ग्रुप कहते हैं, इसे हम C6H5 या फिर PH या इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। दूसरा ग्रुप है बेंजिल ग्रुप, जिसे हम C6H5CH2 या PHCH2 या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला है बेंजोइल ग्रुप, जिसे हम C6H5CO या PHCO या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो ये रहे इनके एग्जाम्पल। ये पहला कंपाउंड, ये जो ग्रुप है आपका, इसे हम फेनिल ग्रुप बोलते हैं, और यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ काउंट करते हैं। तो इसको 1, इसको 2 नंबर से इंडिकेट करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फेनिल इथेनॉल। ये पूरा आपका इथेनॉल हो जाएगा, और ये आपका इतना फेनिल ग्रुप है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 फेनिल इथेनॉल। अगला जो सेकंड एग्जांपल है, इसे हम बेंजिल अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है आपका इतना, ये बेंजिल ग्रुप है। अगला है आपका बेंजोइल क्लोराइड, इसे हम बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका पूरा ग्रुप है ये बेंजोइल है। इसके साथ ये यहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप ऐड है, तो इसे हम बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। आप और यदि एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप बुक से देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और यदि कोई समस्या तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तब तक के लिए धन्यवाद।